अब यूनुस के प्लान की बात करेंगे, जो असली प्लान एक्सपोज हुआ है उसकी बात करेंगे। आतंक की एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, ये आतंक बांग्लादेश की यूनुस सरकार प्रायोजित कर रही है। जी हाँ, आप जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, इनके बारे में आपको बता दें कि इनका नाम है अब्दुल हाय कानू, जो उस मुक्ति वाहिनी के सैनिक थे जिसने पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब्दुल कानू को कथित क्रांति करने वाले छात्रों ने गले में जूतों की जो माला है वो पहना दी और सरेआम बेइज्जत किया गया है। यूनुस का जो असली प्लान है उसका खुलासा हो चुका है। इस बीच स्वतंत्रता सेनानी को जूतों की माला पहनाई गई। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाते हुए। तो देखिए, आपको बता दें कि यूनुस सरकार और उसके प्यादों ने पहले शेख मुजीबुर रहमान के प्रतीक हटाए, फिर स्वतंत्रता सेनानियों को वहां पर बेइज्जत किया और एक ऐसा दांव चला जिससे ये साबित हो गया कि यूनुस बांग्लादेश के तानाशाह बनना चाहते हैं। यूनुस की साजिशों पर पहला वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक्सपोजर देखिए। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं। पहले शेख हसीना के खिलाफ हिंसा भड़काई, एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया, फिर दुनिया के बड़े मंचों पर क्रांतिकारी का खिताब दिलाया गया और अब मोहम्मद यूनुस के प्यादों ने बांग्लादेश में नई चाल चली जिसका टारगेट है सत्ता को कब्जाए रखना। बांग्लादेशी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूनुस का समर्थन करने वाले किरदारों ने नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया। इस नई पार्टी में पहला गुट होगा एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, यानी वो छात्र गुट जो तख्ता पलट का मास्टरमाइंड था। नई पार्टी में दूसरा गुट बनाया गया जमात इस्लामी को और तीसरे किरदार है वो आतंकी संगठन जिनसे जुड़े कमांडर पहले चुनाव लड़ चुके हैं। अब से 2 महीने बाद यानी फरवरी 2025 में इस पार्टी को लॉन्च भी किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ऐलान कर चुके हैं कि बांग्लादेश में आम चुनाव 2026 की शुरुआत में होंगे। 2025 में पार्टी बनाने के ऐलान से साफ हो जाता है कि इस पार्टी को जमीन पर जगह बनाने के लिए 1 साल का वक्त मिलेगा और चुनाव में जीत मिली तो पीएम की कुर्सी दोबारा मोहम्मद यूनुस की होगी। यही वजह कि बांग्लादेश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी खालिदा जिया की बीएनपी इस प्लान पर सवाल खड़े कर रही है। नई पार्टी के ऐलान के बाद बीएनपी ने आरोप लगाया कि यूनुस और उनके प्यादे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। बीएनपी का यह आरोप भी कि सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल कर ये नई पार्टी चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है। बीएनपी को चुनाव में बड़ी चुनौती मिलेगी, ये इस प्लान से साबित होता है। साथ ही चुनाव में दूसरी बड़ी चुनौती यानी शेख हसीना की आवामी लीग के पर्क उतरने का प्लान भी यूनुस सरकार ने तैयार किया। बांग्लादेश ने भारत सरकार को नोट भेजा। इस नोट में शेख हसीना के प्रत्यर्पण की अपील की। इस नोट से साफ होता है कि शेख हसीना पर कार्रवाई कर यूनुस आवामी लीग को कमजोर करना चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का आवामी लीग और उसकी जो नेता शेख हसीना के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थितियों को और अधिक अंधकारमय बनाएगा और ये बांग्लादेश में आने वाले समय में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने की जो आवश्यकता है, जाहिर है कि उसके लिए भी अनेक बाधाएं पैदा करेगा। मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान परस्ती ने साबित कर दिया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और पाकिस्तान समर्थित धड़े के बलबूते मोहम्मद यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अब नई पार्टी का ऐलान बताता है कि यूनुस बांग्लादेश में राजनीतिक विरोध को भी हमेशा के लिए कुचलने की साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूनुस के असली प्लान का पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन लगातार जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश में वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगातार बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से सामने आती हुई। बांग्लादेश के रंगपुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा जारी है। हिंदुओं का यहाँ कीर्तन चल रहा था और वहां से दबंगई की तस्वीरें सामने आई है। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक्सक्लूसिवली कीर्तन का मौका था और एकाएक किस तरीके से यहाँ पर दबंगई होती है उसकी एक तस्वीर सामने आ रही है। बांग्लादेश से हम आपको लगातार अपनी विशेष कवरेज के माध्यम से अलग अलग जो तस्वीरें हैं हालात की वो दिखाते हुए। तो रंगपुरा में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कीर्तन में घुसकर उसको रोकना चाहा, धमकाया भी और कीर्तन बंद करो यहाँ नहीं तो अंजाम भुगतना होगा।
नमाज में दिक्कत होती है हमको, ऐसा कहा जा रहा है इन कट्टरपंथियों द्वारा। आप देख सकते हैं रंगपुरा के विजुअल्स। और इसके बाद डरे हुए हिंदुओं ने कीर्तन को बीच में रोक दिया, तो खुलेआम वहां दबंगई की जा रही है, धमकाया जा रहा है हिंदुओं को। जी न्यूज़।